जो सिर्फ जाम है, जो वो लोग जो कि उससे अपने आप को सैराब करना चाहते हैं, अंदर की प्यास को बुझाना चाहते हैं, तो ये वो प्यास है जो दरअसल कोई मूड को सेटल करने, मैनेज करने की प्यास होती है, जिसको वो किसी जाम से, जाम नोशी से, जिसको मैं नोशी दरअसल कहा जाता है, उसके साथ वो सैराब करना चाहते हैं। लेकिन वो तो फिर एक जो उनके जीन्स हैं उनकी तरफ से जो रिस्पांस आता है, 20% लोग तो बिल्कुल एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में चले जाते हैं और उनकी बॉडी उसके एल्डिहाइड्स बनाने लगती है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो भी रिस्क पर होते हैं, उनकी भी जो पीक परफॉर्मेंस है वो कंप्रोमाइज़ होती है। जो भी कोई मूड ऑल्टरिंग चीज़ पर जाएगा उसका जो यानी रिस्क है ड्रग एडिक्ट हो जाने का, अल्कोहलिक हो जाने का, वो रिस्क बढ़ जाएगा। यानी अगर उसका फौरी तौर पे वो एडिक्ट या अल्कोहलिक नहीं भी हुआ तो रिस्क उसने शामिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक जामे जहालत के बारे में भी बात होती है। अच्छा, यानी ये जो आपने कहा कि मैं नोशी जिसे कहते हैं, तो किसी दौर में आपको पता है कि इसको बहुत ज़्यादा बुरा, ज़ाहिर है कि तब साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी ना जी, तो इसको लानत या जामे जहालत कह के भी बुलाया जाता था। इस पर जामे रोशनी डालें। इंतहाई जामे रोशनी बड़े बल्ब से अगर मैं डालूं जी, तो अब जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से समझा दिया कि इसमें केमिकल इम्बैलेंस होता है या मूड का उतार चढ़ाव, जिसको बैलेंस करने के लिए या मूड को बेहतर स्टेबल करने के लिए भी ऐसे केमिकल का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको पता है आज से कुछ अर्सा पहले तक ये बातें जो थी वो कोई बहुत इस तरह सरेआम नहीं की, ना सुनी जाती थी ना कही जाती थी। हाँ, बस की जाती थी ढके छुपे की जाती थी। नहीं, वो भी बहुत कम, मतलब साइंटिफिक अप्रोच कहाँ थी मोहसिन साहब? नहीं, ये जो बातें यानी कि जैसे शराब का जो जिक्र है, हम अपने बचपन में यानी ये लफ्ज़ हम बच्चों की या किसी की ज़बान से नहीं सुनते थे, ना उनके सामने कहते थे, ना उनके सामने कि ये कभी क्यों, यानी उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी। हालांकि शराब तो उस वक्त भी थी ना, वो तो हज़ारों साल से है, लेकिन उसके बारे में इंसान की जो एक शेम और झिझक और ये जो सारा कुछ है, शेम जो कि बांध के रख देती है, तो उसके बावजूद यानी कि ये चीज़ मौजूद थी, इसका जिक्र नहीं होता था, जिस वजह से ये मसला बहुत तेज़ी से अंदर ही अंदर घुन की तरह खाया जाता था, लेकिन इस पर बात नहीं होती थी। फिर जब बात होना शुरू हुई तो क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात होगी उस मसले की पहचान होगी। एग्जैक्टली, रिसर्चेस होती हैं, वो जो थिंक टैंक्स हैं वो उस बारे में एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और उसके अलावा बहुत से फार्मूलाज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब बात नहीं होगी या हम उसकी राय कायम कर लेते हैं मोहसिन साहब कभी, क्योंकि जिस बारे में बात नहीं होती ना, ऐसी चीज़ों और बातों के बारे में राय कायम करना का बड़ा एक अमूमी सा तस्वुर मौजूद है हमारा। तो अब एक दौर था जब कोई भी ऐसा ड्रामा या मूवी, मुझे याद है कि कोई भी ऐसा जैसे कोई शराब पी रहा होता था या ग्लास या कुछ इस तरह का आता था तो उसे ब्लर कर देते थे, और उसके बारे में बात करना या उसको देखना भी बहुत बुरा तस्वुर किया जाता था। तो बीमारी तो कुछ आई उसको, खैर उसके बारे में उन्होंने उसे कहना, वो तो एक लानत तस्वुर किया जाता था ना, या ये बड़ों की अयाशी समझा जाता था कि चंद एक तबका है जो जिसको ये अयाशी है, यानी ये उनका एक लेयर है, एक बड़ा प्लेयरेबल सा उनका एक टाइम है। अभी के दौर में ये हम बात करते हैं कि कोई भी केमिकल जिससे आप अपने नेचुरल केमिकल्स को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी तो आप अक्सर फरमाते हैं ना केमिकल बींग्स हैं। हाँ जी। तो आपके जब केमिकल्स नहीं वो रिस्पॉन्स कर रहे होते जो रिक्वायर्ड होता है, तो फिर आप आर्टिफिशियल केमिकल से वो कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसके बाद फिर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं और वो कमी जो है वो एक क्राइसिस की सूरत में सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अपने आप को नॉर्मल रखने की आपने पहले तो एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा एनर्जी के लिए वो करना शुरू किया, शुरू में उसने फ़ायदा दिया जी, एनर्जी बढ़ाई, पर फिर आपको महज नॉर्मल रखने के लिए भी आपका जो इस्तेमाल है वो नाकाफ़ी हो गया। बिल्कुल, यानी दिमाग ने खुद से रिलैक्स, एनर्जाइज, खुश रहने के जो केमिकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन रोक दी। हाँ बिल्कुल, और फिर उसमें ये होता है कि हम खुशी के तरीके वो ढूंढते हैं जो एक्चुअली उससे खुशी नहीं मिलती है। जैसे आपको पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि अगर मुझे एक सिगरेट मिल जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, रिलैक्स, मतलब फिर मैं फोकस भी कर पाऊँगा। लेकिन अब हमें पता होता है कि असल में
ये एक मिस्टेकन बिलीफ है जो कि उनका डेवलप हो चुका हुआ है। जी असल में मोहसिन साहब आप देखें हमारी ज़िंदगी में जी किसने कितना ग्रो करना है, यानी मैंने भी उम्र के साथ साथ टाइम के तजर्बे से जो थोड़ा सा सीखा ना, बहुत ही मामूली सा, वो ये सीखा कि हम किसी के बारे में भी अपनी असेसमेंट दे सकते हैं उसके नज़रियात को जानने के बाद। जी 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 अगर उसका नज़रिया कुछ ऐसा है जो कि मिस्टेकन है, और ज़्यादा सारे नज़रियात ही मिस्टेकन है उसके, जी तो फिर समझ लें कि उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्रोमाइज़ होने का ख़तरा है। जी